अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ अहम चीज़ें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आजकल बारिशें कुछ इलाकों में, जिस तरह हमारे इलाके में शुरू हैं, तो साफ ज़ाहिर है आपके इलाके में भी शुरू होंगी। तो उसके लिए ये होता है कि जब वो गर्मियों में ख़ास तौर पे बारिशें शुरू होती हैं, तो वो परिंदों पे बहुत असरअंदाज होती हैं। वो इसलिए क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यूँ ही बारिश आती है तो उससे जो टेम्परेचर होता है वो एकदम लो हो जाता है, और साथ ही ठंडी हवाएं भी चलती हैं। तो ये ठंडी हवाएं और ये इसका टेम्परेचर का एकदम नीचे आना, ये परिंदों पे जो है असरअंदाज होता है। तो ख़ास तौर पे ज़्यादातर इनको नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा लगता है ऐसी हालत में। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे आपको दो किस्म के बच्चे नज़र आएंगे, एक छोटे और एक बड़े। तो इसका इलाज क्या है वो भी थोड़ा आगे चल के मैं बताता हूँ। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी ये वजाहत बता दूँ कि अगर आप लोग ऐसी खुराकें दे रहे हैं तीतर के बच्चों को, और जिनके साथ पानी देना ज़रूरी है, तो फिर आपने वो खुराक जो है या वो मेडिसन आपने पानी के में हल करके देनी है, पानी के साथ मिला के। क्योंकि खुराकें कुछ ऐसी होती हैं जिनके साथ पानी देना इंतहाई ज़रूरी होता है, और कुछ खुराकें ऐसी होती हैं जिनके साथ अगर पानी ना भी दें तो कोई कोई ख़ास मसला नहीं होता उसे। तो इसलिए अगर आप इस बेहतर ये है कि जो ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं, चूँकि उनको जो भी मेडिसन दी जाती है वो पानी के साथ ही देना ज़्यादा मुनासिब होता है। और पानी के साथ उस हालत में कि वो ख़ुद पानी पिए। जब आप उसके मुंह में डालोगे तो उससे उसका असर भी हो सकता है। आपका जो परिंदा है वो फौरी तौर पे आपके हाथों में मर भी सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी सांस वाली नाली में पानी जा सकता है, और वो फिर उसको जो वो हाँफना शुरू कर देगा, मतलब मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देगा। क्योंकि जो वो पानी है उसकी जब सांस वाली नाली में जाएगा तो फिर उसके लिए मसला पैदा करेगा। और ये उस वक्त पैदा करता है क्योंकि कुदरती सिस्टम भी इनका ऐसा है, जब ये खुद करते हैं, खुद पानी पीते हैं तो वो फिर नहीं जाता। लेकिन जब हम पानी पी इनको डालते हैं इनके मुंह खोल के पानी, तो या तो वो दवाई ज़्यादा चली जाती है या फिर हड़बड़ाहट की हालत में ये इनका जो पानी है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब चलते हैं वो जो मेरा मिनी मेडिकल स्टोर है उसकी तरफ। तो वहाँ पे जाके आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें दिखाता और समझाता हूँ। जी तो दोस्तों, नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए ये आप देख लीजिए, मेरी इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है, तो ये मेरे ख़्याल में है सिट्रीज़न। तो आप इसका ढक्कन में 1 लीटर में 1 ढक्कन आपने डालना है। पहले इसको आपने अच्छी तरह हिला लेना है। खूब हिलाने के बाद इसका जो ढक्कन है वो आपने 1 लीटर पानी में आपने डाल के वो इस्तेमाल कराना है। हफ्ते में 2 बार करा लें। ये नज़ला ज़ुकाम का इलाज नहीं है, बल्कि ये कुदरती समझो कि ये एंटी एलर्जिक है या एंटीबायोटिक समझ लें कि इससे वो महफूज रहेंगे। और उसके बाद अगर हो जाता है नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो उसके बाद फिर आप एरिनेक्स सिरप यूज़ कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और उसकी वजह नज़ला ज़ुकाम की वजह से अगर रेत वगैरह या इस किस्म का मवाद जम जाता है उसमें, तो नाक की सफाई करना ज़रूरी होता है। तो ये आप पढ़ लें। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जेनोसिन। तो इसके आपने 2 कतरे या 1 कतरा अगर पूरी तरह चला जाता है तो आप परिंदे की जो नाक है वहाँ पे आपने डाल के थोड़ा सा परिंदे का मुंह ऊपर की तरफ रखना है, ताकि वो पीछे की तरफ जाए। तो उससे ये होगा कि ये परिंदा छींके करेगा तो उसके अंदर जो है ना, जो भी होगा वो मवाद वो बाहर निकल आएगा। लेकिन ये अमल आपने 1-2 बार करना है, क्योंकि पहली मर्तबा आप इसमें डालोगे थोड़ा डालना है, ताकि जो अंदर मवाद है नाक के अंदर या कोई रेत मट्टी वगैरह जमी हुई है तो वो थोड़ी गीली हो जाए। क्योंकि वो पहले तो चमटी हुई होगी, जब वो गीली होगी तो फिर आपने जब इस तरह डालोगे थोड़ा सा उसका मुंह ऊपर रख के, तो फिर ये छींके करेगा। तो चूँकि मिट्टी गीली हो चुकी होगी तो वो बाहर निकल आएगी, मट्टी है या जो भी अंदर उसके नाक के अंदर मवाद है। लेकिन फौरी तौर पे वो नहीं निकलेगी, क्योंकि वो पहले चमटी हुई होगी, इसकी वजह से गीली होगी। तो फिर उसको बाहर आना उसके लिए आसानी हो जाएगी। और उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं
उसमें ओटीसी भी कहा जाता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन डॉक्सी भी दिया जाता है छोटे बच्चों को पानी में मिला के। लेकिन मैं जो इस्तेमाल करता हूँ भाई, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस्तेमाल करता हूँ अमाक्सल। ये देखें, और ये मेरे पास 500 मिलीग्राम वाला है, लेकिन मैं ज़्यादातर 250 मिलीग्राम वाला ही यूज़ करता हूँ पानी में मिला के। बड़े तीतर को वैसे दे देता हूँ और छोटे बच्चों को जो है वो पानी में मिला के देता हूँ। हाँ, अगर तीतर का पोट का मसला आ रहा है बच्चे को, या बच्चा वैसे ख़राब है, तो उस हालत में फिर इसका तोड़ के बतौर मैं खुराक इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उस वक्त बतौर खुराक इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। इसका आपने थोड़ा सा ना, ये वैसे तो ठोस शक्ल में भी होता है, बाज़ दफ़ा एक गोली सी बनी होती है ऐसे अंदर, तो आप वो थोड़ी सी तोड़ के तो वो आप बच्चे को दे दें या तीतर को दे दें, और बाकी जो है इसको ढक्कन इसके ऊपर डाल के फिर इसको बंद करके रख सकते हैं। और बाकी ये आप देख रहे हैं कि ये है वेडलिन, ये मल्टी विटामिन्स हैं। ये भी अच्छी चीज़ है तीतर के बच्चों को और तीतरों को देना, क्योंकि इनसे इनकी ताकत होती है, इनको ताकत मिलती है। और उसके बाद ये देखें, ये है सिरका, ये भी अच्छी चीज़ है तीतरों के लिए। और अगर मतलब जिस तरह ज़ुकाम की वजह से या वैसे उनकी आँखों की बीमारी उनको हो जाती है, तो उसके लिए ये आप मैथाक्लोर है, आप ये भी इस्तेमाल करते हो, आप तब इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ये शदीद बीमारी की हालत में करता हूँ, जब उसको नज़र का मसला आ रहा हो। लेकिन मिट्टी वगैरह की वजह से बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जब तीतर खेलते हैं तो उनके साथ बच्चे होते हैं ना, तो वो मिट्टी में जब खेलते हैं तो वो उनकी आँखों में मिट्टी चली जाती है। तो उसकी वजह से आप जब देखते होंगे सुबह सुबह जब उठते होंगे ना, तो उस वक्त आपके तीतरों के जो बच्चे की आँखें हैं वो बंद होती हैं, आपको चपटी हुई नज़र आएंगी साथ। तो उनका इलाज ये है कि आप इस तरह करें कि इसके चंद कतरे, एक कतरा भी क्या, आप एक कतरा ही काफ़ी है। ये मैं आपको बता दूं, ये अर्के गुलाब, तो इसका आप एक कतरा उसकी आँख के ऊपर डाल के थोड़ा सा उसको गिला होने दें। तो जब तो गीली हो जाएगी तो थोड़ा सा आप उसकी जो 2 उंगलियां हैं आपकी, उनकी मदद से इस तरह थोड़ा सा उसको खोलने की कोशिश करोगे, आराम से, ज़्यादा दबाना नहीं है, आराम से, तो वो उसकी जो आँख है वो खुल जाएगी। और खुलने के बाद उसकी आँख में आपने एक कतरा जो है उसकी आँख में अच्छी तरह डाल देना है। और अगर आपके बच्चों के साथ ये मसला आ रहा है तीतर के बच्चों के साथ, तो रात को आपने ख़ास तौर पे वो जो बच्चा आपका मुतासरा है उस बच्चे को लाजमी, अगर उसकी आंखें चपटी हुई हैं या नहीं है, रात को आपने उसकी आंखों में ये डाल देना है। बाकी नज़र के लिए जो मैंने आपको जैसे बताया कि ये है, तो बाकी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर बुखार हो जाता है, तीतर के बच्चों को बुखार हो जाता है या तीतर को, तो वो मैं आपको कहूँगा कि वैसे तो और भी हैं बुखार के लिए, लेकिन ये जो पैनाडाल है, ब्रूफन भी है, लेकिन ये मैं इस्तेमाल जो करता हूँ वो पैनाडाल इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये परिंदों के लिए मैंने देखा है कि परिंदों में जो परिंदों की बीमारियाँ ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। बाद में हो सकता है ये इसका असर कम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी मेडिसिन आती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, पहले बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बाद में उनकी वो वैरायटी नहीं रहे। तो आगे चलने से पहले अगर आप भी तीतर के मुतालिक मुफीद वीडियोस देखना चाहते हैं, उनकी बीमारियां, इलाज, खुराकें वगैरह, तो आप मेरे चैनल तारिक अंगरा को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे हुए घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करता, आप करें या ना करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई इसको लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे पता लगता है, कुछ चलता है कि आपके क्या कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।